सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट किन्ह चह अंतर साखी। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट किन्ह चह अंतर साखी। प्रभु के बचन सुनी जब सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। सजल नयन जोरी कर दो, प्रभु सन कहतन सकहि नऊ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाई। पावक प्रबल देखि वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जो मम बच मन क्रम मन मोहि, त्यजि रघुनाथ आन गति नाहि। तै कृशानु तेहि गति गति विधि जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ये चौपाई हमारे पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के लंका कांड में कहते हैं। आखिर जगत जननी जगदम्बा परम पिता परमेश्वर दोनों के बीच में ये कौन सी लीला थी जो प्रभु ने माता सीता को अग्नि परीक्षा का आदेश दे दिया। ऐसा आदेश देना संसार के लिए एक बहुत बड़ा कठोर नियम या एक दर्शन है। लोग जन सामान्य इससे सीखें। जो भगवान राम माता जानकी को अग्नि परीक्षा करवा रहे हैं। आखिर क्या ये नियम था? कौन सी प्रभु की ये लीला थी जो माता जानकी को अग्नि परीक्षा का आदेश दे रहे हैं लंका विजय के बाद? ऐसा सुनने से जितने लोग थे सब आश्चर्यचकित चकित हो गए, लेकिन प्रभु को कोई इस विषय में तर्क देना या जवाब देना कोई उचित नहीं समझे, क्योंकि परम पिता परमेश्वर स्वयं थे। तो गोस्वामी जी हमारे कहते हैं प्रभु के वचन भालु कपि हर्षे। प्रभु जब ये वचन कहे तो भालु कपि जितने ऋक्ष कपि बानर राज सब थे वो हर्षित हो गए। धर्म की कसौटी पर कसना सब चाहता है। इसमें जिसके अंदर किसी प्रकार का छल प्रपंच द्वेष कपट नहीं होता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर असली सोना है तो उसे कसौटी पर कसने के बाद वो खड़े उतरते हैं, उसी तरह से ये जन सामान्य को अपनी मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, धार्मिक मर्यादा को दिखाने के लिए, चूंकि वो परम पिता परमेश्वर थे, तो कहते हैं नभते सुरन सुमन बहु बरसे। आकाश से देवताओं ने फूल की वर्षा की।
जब भगवान ऐसा वचन कहे, कौन सा वचन कहे, तो कहते हैं सीता प्रथम अनल महु राखी। हे ऋक्ष वानर आज सब, आप लोग सीता जी को अग्नि में रखिए, परीक्षा करिए, अग्नि में रखिए। सीता अनल प्रथम अनल महु राखी, प्रगट किन्ह चाह अंतर साखी। भगवान अपने आप को दिखा रहे हैं, अर्थात आप इस दुनिया में माता पिता को अपने वश में कर सकते हैं, समाज को अपने वश में कर सकते हैं, कानून को अपने वश में कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम को आप अपने वश में किसी लोभ लालच में फंसने वाले नहीं है। प्रभु किसी तरह की आप कोई सोचे जो हम ये मन्नत वो मन्नत करके हम किसी के साथ अन्याय करूं, भगवान सहन नहीं करते। इसी विषय को भगवान परीक्षा करके दिखाए हैं। भगवान ये परीक्षा माता सीता की नहीं कर रहे हैं। जो जो इस दुनिया में धार्मिक है या धर्म के अंदर धर्म से बंधा हुआ है, वो सब अपनी परीक्षा कभी भी कर सकते, कभी भी करा सकते, कभी भी दिखा सकते। जिसके अंदर में छल कपट प्रपंच होगा, वो इस बीच में खड़ा नहीं उतरेगा, वो जाएगा ही नहीं। जैसे चोर चांदी रात में कभी नहीं जाते, सदैव अंधेरे रात में चोर चोरी करते हैं। उसी तरह से कहते हैं जो जिसके अंदर धर्म है, धर्म के तहत है, वो अपनी परीक्षा करके दिखा दें। तो कहते हैं प्रभु के वचन सुनी जब सीता, ये वचन जब माता सीता ने सुनी, तो प्रभु के वचन सुनी जब सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, बोली मन क्रम वचन प्रणीता। जानकी जी हर्षित हो गई। माता जानकी जी हर्ष से फूली न समाई, क्योंकि माता जानकी जगत जननी जगदम्बा थी और भगवान को समाज के सामने अपनी रीछ बानर भालू या पूरी संसार को अपने आप को दिखाना था। जो धार्मिक पद पर होते हैं, जो परम पिता परमेश्वर होते हैं, वो भी इस लोक में आकर के अपने आप को परीक्षा दे करके कसौटी पर कस करके दिखाते हैं ये क्या धर्म है क्या अधर्म है। ये वचन जब सुनी माता सीता, प्रभु के वचन सुनी जब सीता, बोली मन क्रम वचन प्रणीता, बोली लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बेगी। भगवान राम के भरत जी हृदय थी, धर्म थी भरत जी, और लक्ष्मण जी छाया थी। इनके सामने इनकी छाया थे लक्ष्मण जी। ये आदेश माता जानकी लक्ष्मण जी को देते हैं, हे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी, तुम जल्दी से अग्नि प्रगट की तैयारी करो। ये माता जानकी कहती है लक्ष्मण जी से। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। माता सीता की अग्नि परीक्षा की बात सुन करके लक्ष्मण जी तो व्याकुल हो गए, विरह में व्यथित हो गए, डूब गए। जब माता जानकी की ये वचन सुने लक्ष्मण जी, तो विरह धर्म में डूब गए। ये क्या हो रहा है, ये कौन सी भगवान लीला रच दिए। अब कुछ बोल नहीं सकते थे, तो कहते सजल नयन जोड़ी कर दो। आंख से अश्रुपात हो रहा है लक्ष्मण जी को, और हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़े हुए हैं और इस विषय को देख करके चकित हैं, अचंभित हो गए हैं। प्रभु सन कछु नहीं कहतन भयऊ। अब वो भगवान राम के सामने इनके वाणी में, इनके आदेश में तर्क वितर्क तो सवाल ही नहीं उठता था। तो लक्ष्मण जी कुछ कहते, ये लक्ष्मण जी
मन ही मन अचंभित हो गए, शोक में डूब गए, ये क्या हो रहा है। तो कहते हैं देखी राम रुख लक्ष्मण धाये। भगवान राम के रुख को लक्ष्मण जी समझ गए, जान गए। तो कहते पावक प्रगट काठ बहुलाये। बहुत से लकड़ी काठ की बस तैयारी करने लगे। ये तैयारी करने लगे, माता जी की अग्नि परीक्षा होगी। तो माता जी कहती है पावक प्रबल देखी बै देही। इस व्यवस्था को, इस अग्नि की व्यवस्था को, प्रबल अग्नि की ज्वाला को कैसे धधकती है उसको देख करके हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही। माता जानकी जी हर्षित हो गई, गदगद हो गई, क्योंकि ये प्रभु का आदेश था, ये आदेश था। और ये सामाजिक मर्यादा, जब कोई धर्म के पद पर होते हैं, माता पिता परिवार के मजिस्ट्रेट होते हैं, गांव के गणमान्य व्यक्ति, प्रधान, सामाजिक सरपंच, मुखिया वगैरह समाज के मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके जो आदेश होता है, जो फैसला होती, मानना पड़ता है। अदालत में न्यायाधीश न्याय के मजिस्ट्रेट होते हैं। देश में हमारे देश को चलाने वाले देश के मजिस्ट्रेट होते हैं, वो देश को जैसे डुबाए। तो प्रभु सभी धर्मों की, सभी नियमों की विश्व के मजिस्ट्रेट हैं, परमपिता परमेश्वर, उनका आदेश है, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कहते हैं जो मन मम बच क्रम माही, जो मन बच मम क्रम मन माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। माता जी कहती है अगर रघुनाथ जी के सिवा किसी का मेरे मन में कभी ऐसा स्मरण तक नहीं हुआ, कभी भी माता जानकी किसी से बात करती थी या कुछ भी करती थी, इस क्रम में 14 वर्ष के वनवास के दौरान में लंका में, तो बिना रघुनाथ जी को हृदय में स्मरण किए वो किसी से बात तक नहीं करती थी, किसी की तरफ झांकती नहीं थी। तय कृषानु तही विधि गति जाना, मो कहूँ हो श्री खंड समाना। तो अग्नि से, भगवान से, अग्नि से माता जानकी जी प्रार्थना करती है अगर रघुनाथ जी ही केवल मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे क्रम में अगर स्मरण में है, और किसी का अगर मेरे शरीर में कोई, मेरे हृदय में स्मरण नहीं हुआ हो, तो हे अग्निदेव आप श्रीखंड के समान शीतल हो जाए। ये माता जानकी अग्निदेव से कहते हैं। ऐसा भगवान ने ऐसी नरलीला क्यों की जो कोई बोल नहीं सके और सब हर्षित हुए। ऐसा कौन सा ये क्रम था, कौन सी भगवान की लीला थी, नरलीला थी। इससे पहले कहते ये क्यों किए, बहुत बड़ा रहस्य कारण है। गोस्वामी जी के सिवा इस विषय में रामचरितमानस में और कोई दूसरा जान नहीं सकता है। जितने संत महात्मा कथाकार हैं सबके पास ज्ञान है, ज्ञान के सागर है, अपने अपने मन से सब अर्थ को लगाते हैं, स्पष्ट करते हैं, व्याख्यान देते हैं। जिसके पास जो ज्ञान है वो उस हिसाब से करता है। अरण्य कांड में कहते हैं, अरण्य कांड में लिखे हैं गोस्वामी जी, जो तब लगी करहूं पबक महू बासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तब लगी करहूं पावक महू बासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा। ये भगवान जब चले लंका की तरफ तो उसी समय में अग्निदेव
आकर के पहुंच गए और भगवान को कहे, जो तुम कहाँ ये जानकी जी को लेके जाओगे राक्षसों के बीच में, हे राम इनको हमारे अंदर समाहित कर दीजिए। तो ये प्रभु की लीला थी, ये नर लीला थी प्रभु की। भगवान ने अग्नि में समाहित कर दिए थे। उसी अग्नि में से वापस लेने के लिए प्रभु ने ये नर लीला की थी, और जो प्रतिबिंब रूपी सीता थी उनको उन्होंने अग्नि में दे करके असली सीता को उन्होंने अग्नि से वापस लिए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।